खमा गणिसा वेलकम टू वेलकम माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप ऑल वेल। तो आज दिन की शुरुआत होती है लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में मैं 3 घंटे रही और वहाँ की स्टडी करने के बाद हम लोगों को शाम को जाना था वापस गांव। तो जोधपुर से वापस रवाना हुए हम रोडवेज बस डिपो। वहाँ से हमने ली अपनी बस की टिकट और बस में बैठ गए। बस रवाना होने वाली थी। बस रवाना होते होते काफ़ी देर हो गई थी। उससे पहले मेरा जोधपुर में एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद हम जब बस स्टैंड पहुँचे तो हमारी लास्ट बस थी। बस में बैठने के बाद हमें घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। हम रात को 9 बजे गांव पहुँचे। गांव पहुँचते ही सबसे पहले मेरे भाई साहब मुझे लेने आ गए, पर बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी का वहाँ पर स्वागत हो रहा था, तो मेरी तो कोई वहाँ वैल्यू ही नहीं थी। तो सभी भाई साहब वगैरह गुड़िया को अपनी यानी कि अपनी भांजी को लेकर रवाना हो गए थे और पीछे मैं बोल रही थी कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद घर की तरफ हम लोग रवाना हुए, गाड़ी में बैठे। तो यहाँ क्या, यहाँ तो मेरे भतीजे ने अपने बालों की कटिंग करा दी थी, क्योंकि ये हमेशा बड़े बड़े बाल रखता है। तो हम इसी से थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। यहीं पर सामने वाली शॉप से भाई साहब कुछ ले रहे थे और साथ ही अपनी सेविंग करवाई। तब तक हम लोगों ने उनका वेट किया। वेट करने के बाद हम वापस घर की ओर रवाना होने वाले थे। तो भाई साहब ने यहाँ पर हम सबके लिए ली आइसक्रीम, क्योंकि हम सुबह जल्दी ही बैठ गए थे बस में। फिर हम सब ने गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाई और थोड़ी देर में घर पहुंच गए थे। तो देचू से हमारे घर आने तक हमें लग गए थे 10:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर हमने अटेंड करने आए थे शादी। मेरे काकोसा के लड़के की शादी थी, तो उसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं और मेरी भतीजी जोधपुर से वापस आए थे। तो ये पहुँच गए हम लोग घर, और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर सब लोग हमारा वेट कर रहे थे और यहाँ कुछ बच्चे तो शादी में जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, जिसमें से मेरी गुड़िया भी है, जो अच्छे से घाघरा लुगड़ी पहन के तैयार हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर पापा भी तैयार हो गए थे। पापा आ गए थे यहाँ पर गुड़िया को खिलाने के लिए, और उसके बाद पापा भी शादी वाले घर चले गए थे और वहाँ सामने शादी वाला घर है। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोग भी चले गए शादी वाले घर। गाँव में 2 शादी थी, दोनों ही हमें अटेंड करनी थी। तो हम लोग पहली शादी में एक दिन पहले ही आए थे जब था संगीत। तो शाम को हम लोग तैयार होने के बाद में घर चले गए थे उनके, और वहाँ खाया हमने सबसे पहले खाना। यहाँ खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छा खाना था, पर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम सुबह से थके हुए थे, तो हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाए। थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हम लोग भी बाहर की तरफ बैठ गए, क्योंकि यहाँ बाहर लगा हुआ था डांस का स्टेज। तो हम लोग भी वहाँ बैठ गए थे और एक एक करके सबने डांस किया। सबका डांस बहुत अच्छा था। कुछ मेरी भतीजियों ने किया, बच्चों ने किया, और उसके बाद में छोटे वाले बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन लोगों ने भी किया। ये जो सबसे छोटा वाला है, ये मेरा भतीजा है, सबसे छोटे वाले भैया का लड़का। इसका डांस सबसे फनी होता है और ये सबका अट्रैक्शन लेता है। तो इसको हम सब ने फोर्स करके थोड़ा सा डांस करवाया, और डांस होने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो हम लोग घर पे आ गए थे। और ये थोड़ा बहुत और डांस हुआ था, जिसका वीडियो शूट मेरी भतीजी ने किया था। बाकी हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि गुड़िया भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ का लाउड जो स्पीकर थे वो काफ़ी तेज़ थे, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो डांस होने के बाद हम लोग घर आ गए और सो गए थे। काफ़ी थके हुए थे, नींद भी जल्दी आ गई, और जो बच्चा कुच्चा था वो डांस मेरी भतीजी ने ले लिया। उसके बाद दूसरे दिन मैं शायद जोधपुर चली गई थी वापस, तो बारात रवाना हुई, वो वीडियो हम लोगों ने लिया नहीं। ये वापस बारात आई उस दिन का है। हमारे यहाँ की परंपराएं और जो भी रीति रिवाज है बहुत अच्छे होते हैं। एक एक चीज को हम लोग एंजॉय करते हैं। जो गांव का माहौल होता है वो सबसे ही अलग होता है। कोई बनावटी कार्यक्रम नहीं होता है, जैसे सिटीज या शहरों में किया जाता है वैसे कुछ नहीं होता है। जो नॉर्मली हम लोग गाँव के जो पश्चिमी एरिया है हमारा, वहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें जैसे संगीत हुआ, बारात स्वागत का प्रोग्राम हुआ, यहाँ कोई बड़ा ऐसे फंक्शन नहीं है। नॉर्मली हम जो लोग पहले से जो रीति चली आ रही है वैसे ही हम लोग अभी तक चलाते आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बारात का स्वागत किया है। यहाँ पर आप एक तोरण भी देखेंगे। ये तोरण दोनों जगह होता है, लड़की वालों के वहाँ पे भी होता है, लड़कों वालों के वहाँ पे भी होता है। अब लड़की वालों के यहाँ पर होता है ये सभी को पता है, पर लड़के वालों के यहाँ क्यों होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा आज का मेरा फैमिली ब्लॉग, मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। खमा गणिसा।